प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। सभी का स्वागत है आज के इस सत्र हरे में। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी सब। हरे कृष्णा। हम लोग श्री गोपाल चंपू ग्रंथ में हैं। अभी पूर्व चंपू का 18वां अध्याय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इस 18वें अध्याय में अभी बहुत सुंदर जो है अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ पिछले सत्र में, जिसमें स्वयं गिरिराज गोवर्धन ने साक्षात जो है ब्रजवासियों के साथ में रेसिप्रोकेट किया, उनके साथ में आदान प्रदान किया और अन्नकूट का जो है महाप्रसाद भोग जो है ग्रहण किया अपने दोनों हाथों से। तो बहुत सुंदर दृश्य था कि स्वयं भगवान कृष्ण एक तरफ बाल गोपाल कृष्ण और दूसरी तरफ गोवर्धन जो स्वयं साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। तो गोपाल कृष्ण अपने भाई बलराम जी सहित स्वयं को मतलब गोवर्धन को प्रणाम करते हैं और सारे ब्रजवासियों से उनकी पूजा करवाते हैं। और क्या कहते हैं, यह गिरिराज देव हमारे नमस्कार करने योग्य है, क्योंकि अपनी अहेतु की कृपा की व्यग्रता से प्रकट होते हुए महान शरीर के संपूर्ण विस्तार के प्रकाश के करने के आग्रह से युक्त होने के कारण ही इन गिरिराज देव ने प्रत्यक्ष विश्वास को दृढ़ता पूर्वक उत्पन्न किया। तो वो बोल रहे हैं कि देखिए आप लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए इन्होंने स्वयं अपने आप को प्रकाशित किया है और इससे आपके क्योंकि इनके गिरिराज की गोवर्धन की पूजा करना उचित है, इस मत को और दृढ़ किया है। तो इस प्रकार की सर्वोच्च वाणी को सभी ब्रजवासियों के प्रति कहा कृष्ण जी ने। और जब मंद मुस्कान करने वाले बड़े भाई बलदेव जी के सहित श्री गिरिराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे कृष्ण जी, उस समय सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज के प्रति उसी प्रकार साष्टांग प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर पंक्ति बंद खड़े हुए और सबके सुखों को बढ़ाने वाले वे गोवर्धन पुनः बोले, हे ब्रजवासियों, दूसरे देवता जिस प्रकार तुमको अपने से भिन्न रूप से देखते हैं, हम उस प्रकार तुम्हारा भेद नहीं देखते। तो गोवर्धन के रूप में भगवान जो है बता रहे हैं उनको कि जैसे बाकी जो देवी देवता अपने आप को, क्योंकि वो स्वर्ग के वासी है, उच्च लोकों के वासी हैं, तो वो थोड़ा भिन्न दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भगवान जो है वो क्या है, सुहृदम सर्वभूतानां, सबके सुहृद हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। और क्योंकि तू हमारे पार्षद एवं अंश स्वरूप हो, तो ये ब्रजवासी जो है भगवान के नित्य पार्षद हैं और सारे जीव मात्र जो है वो भगवान के अंश हैं। इसलिए देखो, अन्य देवता तो कभी प्रत्यक्ष भोजन नहीं करते देखे, किंतु हम तुम्हारे द्वारा समर्पित अन्नकूट को प्रत्यक्ष भोजन कर रहे हैं। तो बताते हैं आचार्य लोग कि गिरिराज जी के जो है गोवर्धन के दोनों विशाल हाथों से और जो मुख जो है वो अपना जो भी भोजन जो भोग सामग्री जो लाए थे सारे ब्रजवासी, उनको ग्रहण किया। कल हम लोगों ने ये भी सुना कि किस तरह से साग का पहाड़ था, दूध की नदी थी, दही के झरने थे, इस तरह काफी दूध, दही और घी और अनेक तरह के व्यंजनों का प्रचुर पहाड़ बना हुआ था, छोटा छोटा। तो आज हम लोग यहाँ से चालू करते हैं श्लोक संख्या 53 से। श्री गोपाल चंपू श्री जीव गोस्वामी रचित पूर्व चंपू अध्याय 18 श्लोक संख्या 53।
अच्छा, कोई बताएगा ये चंपू का मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा, ट्राई कीजिए। यस, श्रावंती माता जी। কৃষ্ণ প্রভুজি সাধু প্রণব। পংক্তি, हाँ, পংক্তি প্যারাগ্রাফ হয়, সেই এক একটা পংক্তিকে চম্পু বলে। না, চাম্পু মানে, এটা আমি কালকে পড়লাম, এই স্টার্টিং এ একদম দেওয়া আছে ওই যে হিন্দি অনুবাদে। চাম্পু মানেটা হলো যেখানে गद्य और पद्य माने দুটোই জিনিস, गद्य और पद्य दोनों जो है, जो काव्य में डाला हुआ है, वो हो गया चंपू। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे जो श्लोका जो दिया हुआ है संस्कृत में, देखिए कहीं पर तो जैसे वो दो दो जैसे जो दोहा या वो मतलब उसके हिसाब से जो लाइन्स हैं, पोएटिक का जैसा है, और कहीं साथ में स्टोरी जैसा भी लाइन्स है, ठीक है ना। तो जहाँ पे पोएटिक और स्टोरी दोनों एक साथ में है, उसको चंपू कहते हैं। समझ आ गया? বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ প্রভুজি, হ্যাঁ বুঝেছি প্রভুজি। क्लियर तो? হরে কৃষ্ণ। तो ये जो है स्पेशल स्टाइल है, देखिए ये श्री जीव गोस्वामी का, जो इन्होंने ये जो चंपू जो लिखा है, गोपाल चंपू, और इसको लिखने में उनको 9 साल लगा था, 9 इयर्स। तो आइए हम लोग फिर से भगवान का गोवर्धन लीला में प्रवेश करते हैं। श्लोक संख्या 53। अतएव इन वचनों को कहकर श्री गिरिराज महाराज करोड़ों आढ़क, मतलब एक आढ़क में 4 सेब, अप्रोक्सीमेटली कितना, एक सेब मतलब 900 ग्राम होता है, 3.5 किलो हो गया। तो 4 सेब को एक आढ़क कहते हैं। तो करोड़ों आढ़क परिमित चावलों के द्वारा सिद्ध किए गए संपूर्ण भात को, मतलब जो गौ राइस था कितना था, करोड़ों आढ़क, करोड़ों किलो जो राइस था, उनसे बनाया गया जो सिद्ध भात, संपूर्ण भात को, और उस भात के परिमाण के अनुसार जो दाल साग आदि अनेक व्यंजनों को ग्रहण कर प्रत्येक अन्नकूट को एक ग्रास में आने वाले अन्न की तरह खाने लग गए। अब जब गोवर्धन महाराज जो है, अब एक एक ग्रास, जैसे हम लोग एक ग्रास लेते हैं हाथ में, तो वैसे वो एक एक अन्नकूट, एक एक पहाड़ को जो है अगोगने लग गए। तथा बीच बीच में जलपान करते हुए तो उन्होंने छोटे छोटे तालाबों को, कुंडों को, बड़े बड़े कुसुम सरोवर आदि सरोवरों को और मानसी गंगा आदि नदियों को खींच खींच कर सगतो भाव से समाप्त कर दिया। तो वो जब बीच बीच में थोड़ा सा जलपान करते थे, तो एक एक कुंड, एक एक तालाब, मानसी गंगा जैसा ये सब खाली हो जाता था। अच्छा, ये श्लोक पढ़ लेते हैं थोड़ा, 53 नंबर। निर्गुणा है क्या? हरे कृष्णा। संस्कृत रीडर्स। अन्नान्याढक कोटि तंडुल कितान्यादाय तद्वयंच नान्यप्येष प्रतिकूटमेकक कवल प्राप्तान् अन्नमादत्तथा मध्यम मध्यमनुप्रिकेष्य तु यथा नीरं पीबन् पल्लवलान् कुण्डान् यासु सरांसि किंच शगितो निन्ये खयं सर्वतः। तो इस तरह से गोवर्धन महाराज जो है भोग हो गए हैं। श्लोक संख्या 54। यदाग्राशा यश करम प्रसारयति चाग्रत तदा सर्वे द्रवन्ति स्म शर्वतश्चटकायव। श्री गिरिराज ग्रास के लिए जब आगे की ओर अपना हाथ फैलाते थे, तब सभी भोज्य पदार्थ उनके हाथ की ओर चारों ओर से चुग्गे की ओर चिड़िया की तरह दौड़कर स्वयं चले आते थे। समस्त व्यंजनों को बीच में धरकर अपने दाहिने हाथ से अन्नकूट को बारंबार ग्रास करते करते श्री गिरिराज महाराज
चंचल है अग्रभाग जिसका, ऐसी अपनी बाईं तर्जनी अंगुली के द्वारा इंद्र का उद्देश्य करके उसका परिहास करने लग गए। मध्ये कृत वयंजना अन्य कूटम ग्राशम पाणिना दक्षिणेन तर्जन्या असा बुद्धिशन वामयातम शक्रम लोलत प्रांत गत्या जहास। तो कैसे बाएं हाथ से सब जो है इकट्ठा कर रहे हैं सामान को, दाहिने हाथ से एक एक ग्रास करके वो उसको ग्रहण कर रहे हैं भगवान गोवर्धन भगवान, और अपने बाईं तर्जनी अंगुली, बाएं हाथ का जो अंगुली है उसके द्वारा इंद्र के उद्देश्य से उसका परिहास करने लग गए। तो क्या होता है गोवर्धन लीला में, अभी भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली से गोवर्धन को धारण करेंगे इंद्र का मानवर्धन करने के लिए। श्री गोवर्धन जिस समय अधिक परिमाण वाले ग्रास को लेने के लिए शीघ्र ही अपने दाहिने हाथ को फैलाते एवं सिकोड़ते थे। तो कोई ग्रास लेते तो कैसे, पहले हाथ को फैलाना पड़ता है, फिर उसको पकड़ने के लिए हाथ को संकुचित करना पड़ता है। तो वैसे ही गोवर्धन जो है अपने दाहिने हाथ से ग्रास को लेने के लिए पहले फैलाते और सिकोड़ते थे। उस समय उनके हाथ की लंबाई चौड़ाई से सभी दिशाएं आवृत सी हो जाती थी, मतलब ढक जाती थी, और जिधर हाथ जाता था ब्रज की कुलांगनाओं के सारे नेत्र भी उधर ही चले जाते थे। इसका कोई बढ़िया एनिमेशन वीडियो बनाना चाहिए ना, कितना सुंदर रहेगा ये। गोवर्धन महाराज ये भोग लगा रहे हैं जैसा इसमें लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में और अनेक आश्चर्यों के रहते हुए भी ब्रज की कुलांगनाओं के नेत्रों के लिए तो हाथ का शीघ्रता पूर्वक फैलाना एवं संकुचित करना ही आश्चर्यजनक हो रहा था, क्योंकि इतनी शीघ्रता में एक ग्रास भी कहीं बीच में नहीं गिरा और अन्नकूट का एक भी ग्रास बचाया नहीं, एक ग्रास भी कहीं नीचे गिरा नहीं और कुछ भी बचा नहीं, सब कुछ गोवर्धन महाराज ने अगोग लिया। श्लोक संख्या 56। दोष्णस्तस्याश्वति परिमिते ग्रास हेतो प्रसारे चाकुंचे च स्थगित हरित प्राप्त तद्यतीनाम् अक्षणामाशीद ब्रजकुल भुवां चित्रवृन्दे अपि चित्रं यत् क्वाप्येकं न किल गलितं शिक्थमेकं स्थितं न। तो इतनी शीघ्रता से एक भी घास भी कहीं बीच में गिरा नहीं और अन्नकूट का एक भी घास बचा नहीं। श्री गिरिराज महाराज जैसे जैसे घासों को बराबर खाते थे वैसे वैसे वे स्वयं भी अति परिपुष्ट होने के लिए पुनः पुनः तैयारी करते जाते थे, अर्थात जैसे जैसे अगोपते थे वैसे वैसे ही लंबे चौड़े रूप से पुष्ट होते जाते थे। तो भगवान लोग साक्षात ब्रजवासियों के साथ में ये आदान प्रदान कर रहे थे कि वो भोग लगा रहे हैं, तो वो देख पा रहे हैं कि कैसे वो स्वयं भगवान उसको अगोग गए हैं और उनके आगोगने से भोजन से तो भोग लेने से क्या होगा, उनके वर्धन होगा, उनका पुष्टि होगा। अतरीतिण्यत घाशान भूभृद्यथा यथा अचलिक्लिप्यताप्युच्चे मर्शिलाय तथा तथा। तो जैसे जैसे वो घास लेते थे वैसे वैसे लंबे चौड़े रूप से परिपुष्ट होते जाते थे। श्लोक संख्या 58। और उस समय जो जो बालक थे वे सब भयभीत हो गए एवं यौवन से उन्मत्त चित्त वाले युवक गण हंसने लग गए तथा वृद्ध गण आश्चर्य को प्राप्त हो गए, और जो जो सेवा करने योग्य व्यक्ति थे वे सब गिरिराज जी में भक्ति को प्राप्त हो गए। बोले गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज महाराज तो कौतुकी होने के कारण
उन सभी प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर विशुद्ध संतोष को प्राप्त हो गए, अर्थात सभी से संतुष्ट हो गए। तो अलग अलग तरह के अलग अलग जो उम्र के लोग थे, सबका अलग अलग तरह का रिएक्शन था ये गोवर्धन लीला को देख के। बच्चे जो थे, बहुत छोटे बच्चे, वो भयभीत हो गए इतना विशाल आकार को देख के, और जो थोड़े किशोर वर्ष के यौवन वर्ष वाले थे वो हंसने लग गए, और वृद्ध गण को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने कभी ऐसे किसी को भोग अर्पण तो बहुत बार किया था, लेकिन भोग को ग्रहण करने वाले को कभी ऐसा लीला करते हुए देखा नहीं था। और इसके अलावा जो जो भी सेवा करने जो व्यक्ति थे, जो मतलब हिष्ट पुष्ट थे, जवान थे, वे सब जो है गिरिराज की भक्ति में को प्राप्त हो गए, अर्थात वो सब भगवान गिरिराज के भक्त बन गए। श्री गिरिराज महाराज जो है वो तो कौतुकी होने का, तो भगवान जो है कृष्ण क्या है, लीला पुरुषोत्तम है, और कृष्ण से अभिन्न है गिरिराज। तो गिरिराज भी जो है कौतुकी, मतलब लीला कर रहे हैं, लीला मुख्य होने के कारण उन सभी प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर विशुद्ध संतोष को प्राप्त हो गए, अर्थात सभी से संतुष्ट हो गए। किन सब से? ब्रजवासियों से संतुष्ट हो गए। यह श्लोका पढ़िए माता जी, 58 नंबर। तत्र च बालाभीति यौवने मदचित्ता हासं वृद्धाश्चित्रमहर्स्तु भक्तिं याता ये तेषु सर्वेषु देवा शुद्धां तुष्टि कौतुकित्वा भाजा। तदंतर श्री गिरिराज बहुत दूर से जल समूह को लेकर बारंबार अपने मुख को धोते हुए एवं अपने पीछे की ओर जोग जोग से कुल्ला करते हुए चारों ओर वृष्टि करते करते नई नई कोमल घास की सृष्टि करने लग गए। तो अभी उनका विशाल हाथ था गिरिराज महाराज का, तो उन्होंने बहुत दूर से, क्योंकि सामने का तो जल कुंड, वो जो जब बीच बीच में जलपान कर रहे थे तो सारा जल कुंड जो है खाली हो गया था, तो उन्होंने दूर से अपने हाथों को फैलाकर बहुत दूर से जो है जल समूह को अपने लिया, उससे आचमन किया, मतलब मुख को धोया, और पीछे की ओर जैसे कुल्ला करते हुए जब किया तो उससे क्या हुआ, चारों ओर वृष्टि से इससे नई नई कोमल घास की सृष्टि होने लगी। यह श्लोका माता जी। दूरात 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 पूरमादाय वारं वक्त्रं शाश्वतं चालयन् त्रिदेवः तिष्ठन् उच्चैः पृष्ठदेशे समन्तात् वृष्टिं कुर्वन् सापसृष्टि चकार। वृष्टिं कुर्वन् सापसृष्टिं चकार। और कुल्लाओं के बीच बीच में अर्थात आचमन करते समय बांस के दंड समूह के द्वारा दांतों के भीतर के अन्न पिंडों को, अन्न के टुकड़ों को निकालकर श्री गिरिराज जी ने वहां पर अपनी दिव्य मूर्ति से प्रकट होकर प्राणधारियों की पूर्ति करते हुए उन बांस के डंडों को फेंक दिया। अभी क्या किया, कुल्ला किया, उसके बाद क्या करते हैं, वो एक तो टूथपिक लेकर के दांत सफा करते हैं ना, थोड़ा जो दांत में फंसा हुआ अन्न का टुकड़ा है, तो वहां पे टूथपिक क्या था, बड़ा बड़ा जो बैम्बू, बड़ा बड़ा बांस था, उसका टूथपिक बना करके गिरिराज गोवर्धन ने वो जो है अपना जो दांतों के भीतर फंसे हुए अन्न के टुकड़ों को निकाल कर फिर अपने जो दिव्य मुक्ति से प्रकट होकर, मतलब अपने विशाल रूप को प्रदर्शित करते हुए प्राणधारियों की पूर्ति करते हुए, मतलब सबको आनंदित करते हुए उन बांस के डंडों को फेंक दिया। हाँ बोलिए श्लोका। गंडुशालाम् अंतरे वंशदंडे दंडे हि दंतान् अंतगारयन् पिंडानि कुष्टन् उद्यन् मूर्ति तत्शैलादिदेवः पूर्ति कुर्वन् प्राणभाजं ससर्ज। श्लोक संख्या 61। पश्चात कोटि खर्व संख्यक पान की बीटिकाओं को एकत्रित कर चबाते चबाते गर्व से प्रफुल्लित होकर श्री गिरिराज महाराज ने अपने मुख को उस प्रकार का बना लिया
जैसे कि प्रातः काल आसपास के कांति समूह से सूर्य देव अपने रक्त वर्ण की शोभा को धारण करते हैं। तो कितना करोड़ों अरबों नहीं, खरबों 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 जो है पान के बिटिका, मतलब क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं वो पान का, ये पान का बीड़ा बोलते बीड़ा हैं। बीड़ा, हाँ, बीड़ा पान के बीड़ा को एकत्रित कर चबाते चबाते गर्व से प्रफुल्लित होकर गिरिराज महाराज ने मुख को इस पर लाल हो गया पूरा मुंह। तो कैसे लगा था, जैसे सुबह में जो सूर्य होता है ना एकदम रेड कलर का, रक्त वर्ण का, जैसे सूर्य उदय के समय जो सूर्यदेव होता है वैसे गिरिराज महाराज का मुख हो गया था। तो अभी आप लोग जो मायापुर गए थे उन्होंने ध्यान दिया होगा, वहां पे जो राधा माधव के पास में गिरिराज शिला है, उनका होठ कैसा रंग का रहता है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, एकदम लाल रंग का, जैसे वो भगवान का बिंब फल के जैसा रहता है ना, वैसे ये पान जो है खाने से उनका होठ जो है पूरा जो मुंह जो है लाल लाल हो गया था, रक्तिम वर्ण का हो गया था। तांबूलानां भीटिकाः कोटिखर्वा कुटी कुर्वच्चर्वयं गर्वपुल्ला प्रान्तः छाया मण्डलश्चण्ड रश्मि प्रातायर यद्वत् तद्वद्दास्य चकार। जब तांबूलानां वीटिका कोटि खगव कोटि कगुवश्वग्न गगवफुल्ल प्रान्तः छाया मण्डलश्चण्डरश्मि प्रातस्तद्वदास्य चकार। तो सुबह के जो सूर्योदय के वाले जो सुबह वैसा उनका मुखमंडल हो गया। आरती करने का समय जब उपस्थित हुआ तो क्या किया, पहले सब ब्रजवासियों ने उनको भोग अर्पण किया, सब कुछ समर्पण कर दिया, अन्नकूट का पहाड़ लगाया, उसको स्वयं गिरिराज महाराज ने ग्रहण किया और आचमन भी किया, कुल्ला भी किया। अब क्या होने वाला है, आरती होने वाला है गिरिराज जी का। आरती करने का समय जब उपस्थित हुआ तब सभी जन मोह को प्राप्त हो गए। उसका कारण यह था, वे विचारने लगे कि इतने लंबे चौड़े देवता की आरती कैसे हो सकेगी। तो अभी तक तो वो भाई इंद्र का पूजा करते थे, तो कुछ इंद्र का कोई फोटो रखा होगा या कुछ कोई मान के कुछ इंद्र को मान के उसका आरती कर लेते थे। अब इतना विशाल गोवर्धन गिरिराज जी है, इतना बड़ा दीपक, इतना बड़ा आरती करने वाला कहाँ से आएगा। तो इस प्रकार के अनेक विचारों से सभी का चित्त उथल पुथल हो गया था, किंतु श्री कृष्ण ने तो किंचित हंसकर स्वयं कल्पित किए हुए यंत्र के भेद से आरती की ऐसी सुव्यवस्था कर दी कि जिस यंत्रमय आरती में धरे हुए हजारों दीपक दिखाई पड़ गए थे, एवं यंत्र के द्वारा ऊपर नीचे की ओर चलाए गए हुए हजारों दीपक सुशोभित हो गए थे। तो भगवान ने, कृष्णचंद्र ने अपने कुछ ऐसा यंत्र जैसा बना दिया, ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि जो हजारों दीपक जो है वो जैसे छोटा सा एक हैंडल घुमाते हैं तो पूरा बड़ा सारा चक्र भी घूमता है, वैसे ये आगे पीछे घूम गए थे। श्लोका माता जी। जातं निराजनस्य चढ़मनु निखिला मोहमापुर्य देत तस्मिन् त्रायसि स्यात् कथमिति विधियथात् ध्वस्त चित्ता विराता विचारात् कृष्णा। आराम से पढ़िए माता जी, तो अल्पा विहस्य प्रतिविधिम अकरोत कल्पितात् यंत्र भेदात् यस्मिन् दीपः सहस्रम तलमुपरि चाते चाल्यमाना विरेजुः। तो देखिए वो कितना सुंदर भगवान ने जो है अरेंजमेंट किया होगा, वो दीपक का कल्पना से परे है ये। नेक्स्ट श्लोक 63 नंबर। तदंतर सब वस्तुओं की इच्छा पूर्वक ढूंढ कर ग्रहण करते हुए भी, तो क्या हम लोगों ने देखा ना, जब विराट भगवान जो है ये प्रसाद भोग ग्रहण कर रहे थे तो इतने एक हाथ से चारों तरफ से जो कुछ उनको
अर्पण किया जा रहा है, जो कुछ दिखा था सब चीजों को समेट कर सब कुछ ग्रहण कर रहे थे। तो ढूंढ ढूंढ के इच्छा पूर्वक मतलब आतुरता से ग्रहण कर रहे थे। ये गिरिराज प्रेम पूर्वक भक्षण कर रहे हैं। इस प्रकार के आश्चर्य को देखकर सभी जन अपने अपने मस्तक पर अंजलि बांधकर ऊपर की ओर खड़े हो गए, क्योंकि अब ये अंजलि जैसे ऐसे करके ऊपर की ओर खड़े हो गए। एवं सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ श्रेष्ठ वरदानों को ब्रजवासियों को देकर परम हितैषी श्री गिरिराज महाराज जब हठात अंतर्हित हो गए, तब वहां पर सभी जन साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक 2-3 क्षण तक चित्र लिखे से खड़े रह गए। तो क्या हुआ, आरती हो गया, सबने अपने हाथों को ऊपर करके अंजलि बांधकर मस्तक के ऊपर गिरिराज की तरफ उन्मुख होकर के जो ब्रजवासी हैं सब खड़े हो गए। और गिरिराज महाराज ने समस्त श्रेष्ठ वरदानों को ब्रजवासियों को देकर वो अंतर्हित हो गए, मतलब अंतर ध्यान हो गए। और तब सभी जनों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर 2-3 क्षण तक वो लोग क्या हो गए, स्टैंड स्टिल हो गए, स्टिल जैसे हो जाते हैं, मतलब एकदम स्तब्ध हो गए। ये श्लोका 63 नंबर देखिए। ये श्लोका जो है ये गद्य रूप में दिया हुआ। इसका पिछला श्लोका था पद्य में, पोएट्री में। ये पोएट्री और ये क्या बोलते हैं गद्य, जो गद्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोरी नहीं, पद और पद दोनों प्रभु जी। हाँ, इसीलिए इस ग्रंथ को चंपू कहा गया। चंपू में पद्य और गद्य दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। प्रभु जी इसका उच्चारण एक तो थोड़ा बताइए। किसका? इसका उच्चारण कैसे करेंगे तब, गद पद दोनों मिला हुआ है तो? हाँ, तो उच्चारण तो जैसे करते हैं, पद्य को थोड़ा राइमिंग जैसे होता है ना, थोड़ा राइमिंग में बोलना पड़ेगा, पोएट्री वाला जो है। गद्य को जैसे वो जैसे स्टोरी रीडिंग करते हैं वैसे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये पद में है प्रभु, ये पद में है। ये अभी जो गद्य है, अभी 63 नंबर जो है ये गद्य है। पीछे जो आपने पढ़ा 62 नंबर वो पद्य था। अभी ये जैसे अथ सर्वम इच्छन् अनवीक्षन् प्रतिच्छन्नपि गिरिरयामहो गिरि करोतीति निधया मूर्धनि बद्धांजलितया सर्वन्य युधर्वम स्थितिवती सर्व। मतलब ये सर्व क्या पढ़ेगा, फिर से पढ़िए। सर्वस इसमें आ गया, मीन सर्वस्मिन मीन अन्य हो जाए प्रभु जी। सर्व अस्मिन अप्य ऊर्ध्व, सर्वस अस्मिन अप्य ऊर्ध्वाम स्थितिवती, मतलब ऊपर की तरफ जो ऊर्ध्व करके ना। हाँ, सर्वतोऽपि वरान वरान विरचयात तंकित अमंत हिते, विरचयात मंत हिते परम हिते तस्मिन खंड दंड यत प्रमाण पूर्ण मंत्र। ये पूरा एक साथ आएगा। तस्मिन खंड दंडवत प्रमाण पूर्व मंत्र, मतलब वो जो है दंड की तरह जो है ना, दंडवत प्रणाम किया ना सबने। तो ये तस्मिन खंड दंडवत प्रणाम पूर्ण मंत्र द्वित्रक्षणम चित्रमिव सर्ववासी। 2 या 3 क्षण तक द्विक्षणम ठीक है। द्वित्रक्षणम चित्रम इव सर्ववासी, चित्रम एव सर्ववासी, चित्र की तरह, मतलब जैसे स्टैंड स्टिल हो गया सब सबको एवासित। तो इसके बाद श्लोक संख्या 64। सभी को बाह्य विषय का अनुसंधान हो जाने के बाद श्री कृष्ण ने श्री गोवर्धन पूजन महोत्सव में आए हुए सभी जनों के प्रति कहा कि अहो हे ब्रजवासियों, तुम सब देखो तो सही, पुराण प्रसिद्ध यह गिरिराज कृपा करके विशाल अपने रूप को धारण कर प्रकटित होकर संपूर्ण अन्नकूट को ही खा गया है। अपना अनादर करने वालों का तो यह मर्दन करने वाला है, ऐसी संभावना होती है। तथा इंद्र के लिए समर्पित की जाने वाली भेंट को हठात ग्रहण करने के कारण यह गिरिराज अत्यंत बलवान है, ऐसी तंकना भी होती है। तो जब बाह्य जीव विज्ञान सबको जो चित्र विचित्र जैसे हो गए थे, चित्र की तरह सबको थोड़ा सेंसेस आया, सब बाहरी
ज्ञान में आ गए, तब कृष्ण जी ने फिर से गोवर्धन की महिमा बताते हुए कहा ब्रजवासियों को कि देखो ये गोवर्धन जो है ये पुराण प्रसिद्ध है, मतलब ये कुछ नया नहीं है। ये गोवर्धन जो गिरिराज है ये पुराण प्रसिद्ध है, और अपनी कृपा करके इसने अपने विशाल रूप को प्रकट किया है, पूरे संपूर्ण अन्नकूट का अरोगा है, अन्नकूट का भोग का अरोगा है, और ये अपना अनादर करने वालों को मर्दन करने वाला, मतलब दंड देने वाला है, ऐसा लगता है, क्योंकि ये अब जो इंद्र को ये जो भोग था उसको पाकर और बलिष्ठ हो गया और बलवान हो गया। ये श्लोका 64। ये जो 64 है ये पोएटिक है, ये पद्य में है। अहो हिते च बहिरते श्रीहरि रसो सर्वान। नहीं 64 नंबर है ना माता जी। 64 में ही आ रहा प्रभु जी, 63 तक तो यहाँ हुआ, एवासित तक हुआ ना। अच्छा हाँ, अवाहिते च अवाहिते च बहिरते श्रीहरि रसो सर्वान पर्वत पर्वगतान प्रतिवाच अहो कलयताचल करुणा या। अभी इसमें माता जी जो पहला लाइन था ये था पद्य में, गद्य में हाँ, और ये बाकी का 4 लाइन है ये पोएट्री वाला पद्य में। अहो कलयताचल करुणा करुणाया आत्मरूपा महत् वहत् प्रकटताम भजन खिलमेव भुक्ते स्मास अनादरा कृता मयम दलयेति संभवाते पुरंदरा बलिग्रहाति बलि तथा तर्क पुरंदर बलि ग्रहाद अति बलि तथा तर्कयते। जो है इंद्र के लिए समर्पित की जाने वाली भेंट को ग्रहण करने के कारण गिरिराज अत्यंत बलवान है, ऐसा तर्क करना भी इस तरह का भी तर्क दिया। तदंतर सभी ब्रजवासियों ने विश्वास युक्त होकर परम प्रेम भाजन गोगण का पूजन प्रारंभ कर दिया। वह पूजन निश्चित रूप से इस प्रकार हुआ यथा, तो पहले तो गिरिराज जी को भोग लगाया, उनका आरती हुआ, उनका पुष्पांजलि मतलब जो अंजलि दिखाया उन लोगों ने, उनसे वरदान प्राप्त किया। और अब क्या है, गौगण, तो गायों का पूजा कर रहे हैं सब ब्रजवासी गण। वह कैसे हुआ, पहले तो वहां पर श्री नंद ब्रज में रहने वाले गोपगण धेनुगण के साथ आपस में पद पद पर दया के आधार हो गए थे। उन सब के मध्य में स्वयं श्री नंद राय जी दया के आधारभूत थे। उनके विषय में तो यही उपमा है कि उनके पुत्र श्री कृष्ण तत्त स्थल में स्वयं कार्यकर्ता के रूप में दृष्टिगोचर होते थे। यदि इस प्रकार की घटना है तब श्री गोवर्धन के महोत्सव में प्रथम उनके पूजन में उन समस्त पूज्य गो आदिकों के विषय में किस प्रकार क्या क्या वर्णन किया जाए, किंतु उनके दर्शन के अनंतर तो ये गो आदि पदार्थ हमारे परम पूजनीय हैं, इस प्रकार के गेय भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो वहां पे क्या होगा था, गो पूजा में नंद ब्रज में रहने वाले गोपगण धेनुगण के साथ आप पद पद पर दया कर, मतलब वो बहुत ख्याल कर रहे थे। जो ये नंद के जो ब्रज में रहने वाले जो थे गोप लोग, किसका ख्याल कर रहे थे, धेनुगणों का, गायों का। और उनके सब के मन मध्य में स्वयं नंद राय जी, तो स्वयं नंद बाबा जो हैं, जो बहुत दयालु है, दया के आधार हैं, उनका पुत्र श्री कृष्ण तत्त स्थल में और हर जगह जो है स्वयं कार्य करता है, मतलब जो भगवान कृष्ण हर जगह दृष्टिगोचर हो गए थे, स्वयं जो है गो सेवा करते हुए, मतलब कार्यकर्ता के रूप में दृष्टिगोचर हो गए थे। तो इतना बहुत सारा कुछ वर्णन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, 65 नंबर पढ़े। हाँ, तत्त सर्वोपि विशब्द परम प्रेम भाजन गोसभा जन मार अब्दवान यत् खलु गोपा मिता सिंह प्रतिपद दयिता
दयिता तत्र नंद ब्रजास्था तत्र श्री नंदराज स्वयं स्वयं मयम उपमा तत्र तत्रास्य पुत्रः तदेव तहि गोवर्धन महिमसि तभर्चने ते गवाज्या किं वर्ण्या किं तुम निवर्ण मनु परमं गेय भावा प्रयन्ति। तो कैसे इसका वर्णन किया जाए, इतना कुछ जो है वहां पे ये हो रहा था। इसके बाद श्लोक संख्या 66। देखो पूजा को प्राप्त करने वाली सुंदर वेश समूह के द्वारा विचित्र शरीर वाली भोग श्रेणी को प्राप्त करने वाली एवं अपने अपने बछड़ाओं से मिली हुई गैयाएं बड़े भागी आनंद को प्राप्त हुई। तो पूजा को प्राप्त मतलब क्यों गायों का पूजा होगा था, तो पूजा को प्राप्त मतलब जिनका पूजा होगा था वो गायें सुंदर वेश समूह के द्वारा विचित्र शरीर वाली, मतलब उनको सुंदर वेशभूषा से जो उनको ढक दिया गया था, उनको शोभायमान हो गया था उनका शरीर, भोग श्रेणी को प्राप्त करने वाली एवं अपने अपने बछड़ाओं से मिली हुई गैयाएं, तो बछड़ाओं के साथ में जो गाय रहती है तो और ज्यादा प्रसन्न और ज्यादा आनंदित दिखती है। यह सब बड़े भागी आनंद को प्राप्त हुई, यह सब सत्य है। किंतु जिस समय वे श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद से युक्त होती थी, तो वो ऐसे बछड़ाओं के साथ में तो आनंद में ज्यादा रहती थी, लेकिन जब कृष्ण के दर्शन हो जाते थे तो उससे जो आनंद होता था तभी विशेष आनंद का अनुभव करती थी। कौन? ये जो गैयाएं। श्री कृष्ण दर्शन के अभाव में तो वे इस प्रकार आनंदित नहीं होती थी कि जिस प्रकार कुछ रसिक व्यक्ति मधुर रस से रहित होने के कारण वैद्यक रीति से संस्कृत शाड़व आदि रस को भी सहज स्वीकार नहीं करते। अच्छा, तो जिसको मधुर रस से रहित होने के कारण, जो रसिक व्यक्ति हैं वो तीखा चीज को नहीं लेते ना, जिसमें मीठा कुछ नहीं हो तो उनको अच्छा नहीं लगता है। जैसे दही, खटाई, लौंग, तिल, घेत, तिल, उड़द आदि से मिलकर बने हुए रस को शाड़व रस कहते हैं। तो ये सब चीज नहीं खाते क्योंकि मीठा नहीं। श्लोक संख्या 66 संस्कृत में। तथा च लब्धश्च चारुवेशैः सवलित बपुषा प्राप्त भोगावलिका वस्यैः पृथक्ता प्रमोदं पितुतरं भाजन येन वा सत्यमेव किन्तु श्रीकृष्ण दृष्टिं प्रमद वलयिता याहि तह्येव नो चेत् केचित् यद्वत् भजन्ते मधुर विधुरता संस्कृतं शाड़वादि। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस 67। श्री कृष्ण के दर्शन से परिपुष्ट हुई सर्वश्रेष्ठ गैयाएं तो स्वर्ण से मढ़े हुए सिंगों के द्वारा सुंदर रूप वाली होकर, चांदी से मढ़े हुए खुरों वाली होकर, गले में हार धारण कर, किंकिणी समूह के झंकार से युक्त होकर बड़ी भागी शोभा को प्राप्त हो गई। तो ये गैयाओं का श्रृंगार ऐसे किया हुआ है। यस 67 नंबर। स्वर्ण निर्मित विषाण स्वरूपा रूप्य संवृता पुरा धृतहारः किंकिणी प्रकर झंकृत युक्ता नचिकी निचितयो रुचिमंचन। और वहां पर विशिष्ट गोपों ने श्री कृष्ण आदि ग्वाल बालों के सत्कार के द्वारा चमत्कार को प्राप्त कर, विधि का अनुसरण कर, चित्रपट के समान विचित्र एवं अत्यंत सुंदर वस्तुओं के द्वारा ढके हुए अंग वाले बछड़ों के पास जाकर कौतुक पूर्वक गोगण को घुमाकर, उस घुमाने से उत्पन्न हुए हास्यमय कोलाहल से विराम लेकर, गोग्रास देकर, उनको विश्राम कराकर, उनकी परिक्रमा कर, उनको प्रणाम कर, आचार के योग्य जल समूह से आचमन करके
पश्चात यज्ञ के विस्तार के द्वारा अग्निदेव की पूजा कर दक्षिणावर्त रूप से वर्तमान अग्नि की प्रदक्षिणा करके, मतलब दक्षिण से परिक्रमा करके भूषण समूह द्वारा सुसज्जित पुरोहित आदि समस्त ब्राह्मणों के पूजन को भी पूरा कर दिया। तो गौ पूजा के बाद क्या क्या हुआ? सब ग्वाल बालों का सत्कार हुआ। विशिष्ट गोपों ने, जो बड़े गोप थे, वो ग्वाल श्री कृष्ण आदि ग्वाल बालों का सत्कार किया। और फिर क्या क्या विधि के अनुसार सुंदर वस्त्र के ढके हुए अंग वाले बछड़ों के पास जाकर उनको, बछड़ों को जैसे अच्छे वस्त्रों से ढक के उनको घुमाकर, फिर उससे जो हास्य में कोलाहल होगा उस सबको रोक के फिर क्या क्या गो घास देकर, पहले गायों को गो घास दिया गया, फिर उनको विश्राम करा के, मतलब उनको बैठा कर उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करके फिर जल समूह से आचमन करके फिर क्या किया? अग्निदेव की पूजा की और यज्ञ अग्निहोत्र यज्ञ किया होगा। फिर उसको परिक्रमा करके अग्नि की प्रदक्षिणा करके फिर भूषण समूह द्वारा सुसज्जित जो पुरोहित जो थे, जो आभूषणों से सज्जित थे, उन पुरोहित आदि समस्त ब्राह्मणों के पूजन को भी पूरा कर दिया। फिर उनका भी पूजा किया गया, जो पुरोहित और जो ब्राह्मण जो थे यज्ञ कराने वाले। यस, श्लोक संख्या 68 पढ़िए माता जी। गोपाः श्री गोपालादि गोपाल सत्कृति चमत्कृतिम् अधिगम्य विधिमनुगम्य चित्रांगा निभ चित्रादि रम्य वस्त्रावृतांगातया तर्कणमाभ्रम कौतुको गाः संभ्रय तज्जाता हास कोलाहला द्विरम्य ग्रास विश्रानेन ताम विश्रम्य परिक्रम्य प्रणम्य चाचार्य वार्यामाचर्य विताने नांगिनी परिचर्य प्रदीक्षणा वर्तमानश्च तं प्रदीक्षणं विरच्य भूषणा निव महिमतानां पुरोहितादीनां पूजन अपि पूर्यमासु। श्लोक का हो गया प्रभु जी। प्रभु फोन में बात कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 67 हुआ ना? 68 हुआ। 68 हुआ प्रभु। श्री गोवर्धन पूजा में अंग भूषी गोप गणों की पूजा यथा स्नान के योग्य जल, वस्त्र, तिलक, अंग लेप, माला एवं कुंडल आदि जो आश्चर्यजनक वस्तुएं थी, वहां पर उन वस्तुओं को लेने देने के कारण बारंबार संतोष रहित होकर उस गोवर्धन पूजन की अंग स्वरूप गोपाल गणों की पूजाओं में भी श्री कृष्ण की पूजा के समय तो पिता माता आदि उनके बांधव जन बहुत देर तक पूजा के अंत को न पा सके, अर्थात प्रेम आधिक्य के कारण बहुत देर तक श्री कृष्ण का पूजन करते रहे। हरे कृष्ण। तो गायों का पूजा हुआ, फिर जो है गोप बालक जो है, जो कृष्ण और जो अन्य जो गोप बालक है
उनका उनके माता पिताओं ने क्या है, पूजा किया और इतना मगन हो गए कि बहुत देर तक जो है पूजा करते गए कृष्ण का। कैसे पूजा किया? अच्छा जल से स्नान, सुगंधित जल से स्नान, फिर वस्त्र, तिलक, अंगलेप जैसे चंदन इत्यादि, गोखरू चंदन इत्यादि का लेप, माला, कुंडल, ये सब जो है उन लोगों को दिया गया। तो ये भी पार्ट ऑफ द गोवर्धन पूजा है। क्या? गोवर्धन पूजा की अंग स्वरूप गोपाल गणों की पूजा। तो गोवर्धन पूजा का एक पार्ट क्या है? गोपालगण, जो छोटे बालक हैं, गोपाल जो है, उनका पूजा भी एक रिचुअल है। अब अच्छा ये हो गया, 69 पढ़ना है ना माता जी आपको? जी प्रभु जी, 69 का पढ़ना क्या है। हम पढ़ते हैं? तत्र श्री गोपाल पूजा यथा स्नानियां सुखचित्रकादिसुरभिस्त्रककुण्डलाद्यं यदाश्चर्य तत्र मुहुश्च दोषरहितास्तत्परिवर्तत तद्गोवर्धन पूजनांग पशुपाभ्यचासु कृष्णार्चने तातांबादि तदीय बांधव जना नानंतम चिरादेयु। ठीक पढ़ रहे हैं? कुछ गलत हुआ है बताइए। प्रभु जी ठीक है प्रभु। ठीक है, 69 का हो गया। इसके बाद लास्ट 70। और श्री ब्रजेश्वरी, श्री ब्रजेश्वरी की दृष्टि में जैसे कृष्ण हैं वैसे ही बलराम है, जैसे बलराम है वैसे ही कृष्ण है। इन दोनों भ्राताओं में किंचित भी भेद लक्षित नहीं होता है और उनके मित्रों में भी उन्हीं के समान दृष्टि होने के कारण कुछ भेद नहीं था। तो जैसे कृष्ण भगवान का पूजा किया जाएगा वैसे ही बलराम जी का पूजा किया जाएगा है, और वैसे ही उनके जो गोप सखाए हैं उन सबका भी पूजा किया जाएगा। ये श्लोका 70। यथा कृष्णस्तथा रामो यद्वत् तथा सा च ब्रजेशयोर्नात्र भेदस्तन्मित्रेव सुपि तत्त्रिषु। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी और उनके मित्र जो है उन सबका एक ही तरह से सत्कार कर रहा था। किसके द्वारा? ब्रजेश्वर एवं ब्रजेश्वरी। ब्रजेश्वर कौन है? नंद महाराज, यशोदा मैया। गोगण के साथ संभ्रमण। यथा श्री कृष्ण जिस समय हर्ष पूर्वक गैयाओं के पास से अदृश्य हो जाते थे, उसी समय वे सब गैयाएं अपने बछड़ों के खींचने के कारण व्यग्र हो जाती थी। श्री कृष्ण जब उनके सामने आ जाते थे तब तो वे तदाकार हो जाती थी। तो कृष्ण जब गैयाओं के पास से हट जाते थे तो वे क्या होती थी? अपने बछड़ों के खींचने के कारण व्यग्र हो जाती थी, मतलब वो उद्विग्न हो जाती थी। उनके बछड़े भी वहां है गैयाओं के, तो भी वो उद्विग्न हो जाती थी। लेकिन जब श्री कृष्ण उनके सामने आते थे तो वे तदाकार, मतलब शांत हो जाते। ये 71 श्लोका। गो संभ्रमणं यथा यदा मुदा याति हरि परोचतां गवां तदा ता निजवस्य कृषिष्टितः व्यग्रीय भवन्ति स्म यदा समचतां यत् एषा यान्ति स्म तदा तदात्मताम्। हरे कृष्ण। हास्यमय कोलाहल यथा ग्वाल बालों के द्वारा बछड़ाओं का समूह जब खींचकर गोगण से दूर कर दिया जाता था, तब उनकी मैया गैया किलकिला कर रंभाती हुई बछड़ाओं के खींचने वाले ग्वागियाओं को अपने दांतों के द्वारा पीड़ित करने को जब चारों ओर से दौड़ते दौड़ते कातक हो जाती थी, तथा सभी जन जब कोलाहल से युक्त हंसी करने लग जाते थे, तब उच्च हास्य रूप क्रीड़ा में मधु से युक्त श्री कृष्ण का मुखारविंद ही उत्कर्ष को प्राप्त कर रहा था,
क्योंकि वह मुखारविंद मोहित करने वाले उच्च हास्यमय क्रीड़ा गुप्त मधु को चारों ओर बरसा रहा था। तो इस तरह से जो है गोप बालक जो है क्रीड़ा कर रहे थे, वो गैयाओं के बछड़ों को गैया से दूर ले जाते थे। तो इससे जो गैया है वो उद्विग्न हो जाती थी और फिर उनको दांतों से और सिंग से जो मारने का पीड़ा करने का प्रयास करती थी। तो इस तरह से जो दौड़ होगा था, चारों तरफ से कोलाहल होगा था, सब कोई आपस में हंसी ठट्ठा कर रहे थे। और ये उच्च हास्य रूप क्रीड़ा में मधु से युक्त, ये क्रीड़ा रूप मधु माधुर्य से जो युक्त जो श्री कृष्ण का मुखारविंद ही मतलब भगवान कृष्ण का जो है ये जो इन सब क्रीड़ाओं से जो है उनका जो मुखारविंद जो है बहुत ही तुष्टिदायक हो गया था, बहुत ही मधुर, जो मधु प्रदान करने वाला हो गया था, मोहित करने वाला। और जैसे कि वो लीला क्रीड़ा रूप मतलब लीला का मधु कि भगवान अपना लीला माधुरी जो है चारों ओर बरसा रहे थे। ये अंतिम श्लोक आज का 72 नंबर। हास कोलाहलो यथा आकृष्टे वत्सविन्दे किल किलितरवे मत्तरो रम्भमाणा दन्ते राकर्षकांस्तान् व्यथयितुम् अभितो धावनार्ताय दास्यु हाशं कोलाहलाढ्यं कलयति निखिलेतरहि कृष्णाननाब्जं जियादुद्भग क्या माता जी है जियाद उद्भास हास जियाद उद्भास हासद्रव मधु पगितो मादनम यद्वर्ष। इस तरह से सब क्रीड़ा कर गए थे, बहुत ही जो है मधुर भगवान का लीला चल रहा था। तो आज हम लोग यहीं विराम लेते हैं, फिर आगे फिर गोवर्धन लीला कंटिन्यू रहेगा कल तक। तो आप लोगों के लिए क्विज बना हुआ था कल का, कल वो प्रेजेंट नहीं हो पाया, तो अभी क्विज का लिंक देते हैं, सबको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री गोपाल चंपू की जय जीव गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।